यमराज जानते हो? कौन सा राजा? कौन सा राजा था वो? यमलोक का राजा था। उसका काम क्या था? लोगों के टाइम पे उन्हें मतलब लेके जाना, लोगों के टाइम पे उनको लेके जाना, टाइम पर उसको टाइम पर कहाँ पे लेके जाना? समय आने पे उन्हें नरक लेके जाना, समय आने पर उसको नर्क लोग लेकर जाना। और किसी को कोई आइडिया हो? यमराज मतलब समय। यमराज मतलब समय। और यमराज जी विष्णु जी तो है नहीं, तो विष्णु अगर हम बोलेंगे तो अच्छा वाला टाइम है, विष्णु बोले तो अच्छी वाली फीलिंग आती है ना। और यमराज बोले तो थोड़ा डर वाला आ जाता है, कहीं हम गलत तो नहीं करें कुछ चीज़ ना। यमराज जी के नाम से काल कह सकते हैं समय को। समय को क्या कह सकते हैं? काल। और वो काल मतलब समय होता है जो हमें बताता है कि हम अच्छा काम किए या बुरा काम किए अपने ज़िंदगी में, कहाँ पर? पृथ्वी में रहते हुए, नहीं, जिसका हिसाब हमें भगवान जी के पास देना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज काल। हमारा टॉपिक रहेगा काल। और काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब समय होता है। ठीक है, जो 3 प्रकार के होते हैं: आने वाला समय, जाने वाला समय, और अभी जो चल रहा है वो समय। तो इन समय को अलग अलग नामों से जाना जाता है जी। हाँ, इन कालों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और कैसे जानेंगे? उसका समय में जो कार्य किया गया है या हो रहा है या होने वाला है, इसके माध्यम से हम काल को पहचानना सीखेंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ पे हेडिंग अपनी कॉपी में डालिए बेटा, काल। तो हम समय कह सकते हैं। ठीक है, काल को हम समय कहकर जान सकते हैं। समय के बारे में बता रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने की समय का बोध कराए वो काल कहलाता है। ठीक है, क्रिया यानी क्या होगा? यहाँ पर क्रिया मतलब काम। क्रिया मतलब काम। तो काल हमें क्या बताता है? जब हम कोई काम करेंगे या करने वाले हैं, ठीक है, तो वो समय और काल दोनों क्या हो जाते हैं? बोध हो जाता है। बोध यानी पता हो जाता है। बोध यानी पता लगना हमको। ठीक है, सुबह भी हुआ था कि नहीं हुआ था? शाम होगा कि नहीं होगा? अभी दोपहर हुआ है। सुबह हुआ था, शाम होगा, और अभी दोपहर है। अभी क्या है? दोपहर। तो एक ही दिन में तीनों काल हम यहाँ पर अभी जान सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड देखेंगे, प्लीज़ बाहर ना देखें। तो एक एक जो काल के भाग है, 3 भाग बताया किसने? मिलिर ने ना। तो तीनों काल के बारे में हम उदाहरणों के साथ पढ़ें। ठीक है, पहले देखेंगे हम वर्तमान भूतकाल। सबसे पहले देखेंगे भूतकाल। तो ये जो भूत है वो डराने वाला है, वो नहीं। ठीक है, भूत का मतलब क्या? दिमाग में क्या आता है? हाँ कुणाल, भूत का मतलब क्या आता है? कैसा आता है भूत? कैसा है?
चुका है, जो समय बीत चुका है वो वापस नहीं आने वाला, ठीक है, वो भूतकाल कहलाएगा। क्लियर? सुबह आपने इंग्लिश क्लास अटेंड किए, वो क्या कहलाएगा? भूतकाल जी। लेकिन अटेंड किए थे आ गया, क्या आ गया? थे आ गया, तो वो क्या बन गया? भूतकाल हो गया। तो भूतकाल भी अलग अलग होते हैं, जैसे अभी आपने बताया सफ़ेद कलर का भूत होता है, काला कलर का भूत होता है, हाँ चलो जीन होता है, ठीक है, लेकिन हाँ और चुड़ैल होती है और बहुत सारे बता ओके से वैसे ही भूतकाल के भी भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया भूतकाल से एक सीमित नहीं हो जाता, उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे अभी हमने क्लास अटेंड किया, इंग्लिश की क्लास अटेंड किया, हिंदी की क्लास भी हमने अटेंड किया, ठीक है, तो समय वहाँ पे क्या हो जाता है? अलग अलग डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम भूतकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको डिवाइड किया गया है भूतकाल को 6 भागों में। भूतकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम सामान्य भूतकाल। कौन सा देखेंगे? सामान्य भूतकाल। यानी बीता हुआ, काल यानी समय, जो समय बीत चुका है वो भूतकाल। अब देखेंगे सामान्य यानी नॉर्मल, ठीक है, सामान्य भूतकाल के इसका उदाहरण है, इसका भेद प्रकार बोल सकते हो, ठीक है। काल के प्रकार, काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान। अंतकाल नहीं होता, ठीक है। अंतकाल किसके आते हैं? हम लोगों के। वर्तमान काल और भविष्य का, ठीक है। किसी का टेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 काल है, काल के 3 प्रकार बता रहे हैं आपको, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जिसमें से भूतकाल के अलग अलग क्या है? भेद है, इसको मैं बता रही हूँ आपको। एक बार पहला भेद है सामान्य। अभी हम सिर्फ भूतकाल का पढ़ेंगे, ठीक है, आगे फिर हम दूसरे काल का उदाहरण देखेंगे। पहले भूतकाल के जो 6 है ना, ठीक है, भूतकाल के यहाँ पे 6 जो भेद बता रहे हैं उनको पहले समझ लेते हैं, तब फिर हम आगे जाएंगे वर्तमान और भविष्य काल की बात। तो यहाँ पे सामान्य भूतकाल होगा क्रिया। क्रिया यानी मैम ने अभी बताया आपको, क्रिया यानी काम, क्रिया यानी काम, ठीक है। तो क्रिया के जिस ये भविष्य, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध उसे हम भूतकाल कहते हैं, ठीक है। सामान्य भूतकाल, अब बात आती है सामान्य भूतकाल की। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य होने का बोध, बोध यानी पता, बोध यानी पता होना, ठीक है। क्रिया यानी काम, तो जो काम का बोध हमें हो, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय के कार्य होने का सामान्य ज्ञान हो, ज्ञान यानी जानकारी हो, ठीक है, तो उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसने गाया, उसने गाया, ठीक है। किसने गाया? हमें नहीं पता। गाया या आया यानी कि वो काम हो चुका है, गाने का काम हो चुका है, ठीक है। सलोनी आई, सलोनी आई, आ रही है क्या? आ गई, वो आई, ठीक है, यानी कि वो कब से आई हमें नहीं पता, लेकिन वो आ गई है,
मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा। अभी पढ़े हो क्या? नहीं, आप पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तनिका गई या लता गई, आशा गई, कहीं पर भी गई, अभी यहाँ नहीं है, वो चली गई, ठीक है। हाँ, दीपाली को भी बोल सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम, सेकंड में पढ़ेंगे आसन्न भूतकाल। भूतकाल के दूसरा भेद है, ठीक है। भूतकाल के दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के कुछ ही समय, इससे कैसे पता चलेगा? कुछ ही समय पहले समाप्त होने का बोध हो। कोई भी काम कुछ ही समय पहले अगर खत्म हो रहा हो, ठीक है, तो वो समय, वो काल क्या कहलाएगा? वो समय क्या कहलाएगा? आसन्न भूतकाल कहलाएंगे। सूर्यास्त हुआ है, सूर्यास्त हुआ है या सूर्योदय हुआ था, सूर्योदय हुआ था। हाँ, वो हो चुका है, काम हो चुका है। चांद उदय हुआ है, चांद उदय हुआ है, चांद उदय हुआ है। अगर हम बोल रहे हैं तो वो अभी तुरंत ही क्या हो गया है? दिखाई दिया है, लेकिन हमारे बोलने से पहले वो दिख रहा है, यानी अभी तुरंत, ठीक है। मैंने भोजन खा लिया, मैंने भोजन खा लिया, अभी जस्ट, अभी तुरंत जैसे खा रहे थे, लेकिन हमने खा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आसन्न भूतकाल होगा, तुरंत काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम हो चुका है, वो क्रिया पूर्ण हो चुका है। कुणाल लिखेंगे बेटा आप, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण यानी क्या होता है? पहले। पूर्ण क्या होता है? पहले, ठीक है। हाँ, और भूत यानी बीता हुआ, काल यानी समय, तो पहले बीता हुआ समय होगा ऐसे। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे हम, उदाहरण लेंगे। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, अभी नहीं है, थे, ठीक है। बाग में फूल खिलते थे, बाग में फूल खिलते थे, बाग किसको कह रहे हैं? उपवन को, बगीचे को कह रहे हैं। पहले खिलते थे, लेकिन अभी नहीं खिल रहे। क्यों नहीं खिल रहे? उनकी मर्जी है, हो सकता है गर्मी का मौसम हो, अभी नहीं खिल रहे हैं, नहीं भी हो सकता। अलग अलग पौधे का अलग अलग समय होता है खिलने का, ठीक है। आशा ने यह गाना गाया था, आशा ने यहाँ गाना गाया था, सेम गाना को आशा ने पहले गाया, ठीक है। महादेवी वर्मा, आज आपने महादेवी वर्मा का चित्र देखे ना? वर्मा आधुनिक युग की मीरा थी, आधुनिक क्या है? नया, युग क्या है? अब जो समय चल रहा है उसको बोल रहा है, ठीक है, इसकी मीरा है वो। अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण,
शुरू हुआ है लेकिन खत्म हुआ है कि नहीं वो समझना है। ठीक है, तो वो होगा आपका अपूर्ण भूतकाल, जैसे इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लड़का दौड़ता था, लड़का दौड़ता था। प्रिया पढ़ती थी, प्रिया पढ़ती थी। शैलेंद्र सैर करने जा रहा था। कोई बच्चा है जिसका नाम शैलेंद्र है, वो दौड़ने जा रहा था, लेकिन वो कहाँ गया, कितने दूर गया, वापस आया कि नहीं आया, अभी जाता है कि नहीं जाता है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप कुछ नया काम करना शुरू कर दो, जैसे सुबह जल्दी जल्दी उठना शुरू कर दिए, आपने किसी को बताया कि आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिए। ठीक है, तो जिसको हमने बताया उसको पता चले कि आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिए, लेकिन आप डेली सुबह उठ रहे हो नहीं उठ रहे हो, उस आदमी को पता है क्या नहीं। तो उस समय जो बीत रहा है, जो बीता हुआ है बातें, उनको हम कौन से कैटेगरी में रखेंगे, अपूर्ण भूतकाल में रखेंगे। क्योंकि आप मम्मी पापा को पता है इसलिए उनको पता रहेगा, राइट। और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, विनीता पत्र लिख रही थी। ठीक है, विनीता पत्र लिख रही थी। अब उसका पत्र कंप्लीट हुआ नहीं हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने जब देखा तो उसमें वो लिख रही थी, लेकिन अभी हमें नहीं पता उसने पूरा कंप्लीट किया या नहीं किया। तो यहाँ पे क्या बात हमें पता है, अपूर्ण, वो अधूरा हो सकता है। पूर्ण यानी पूरा, पूर्ण यानी पूरा, अपूर्ण यानी अधूरा, आधा नहीं, अधूरा। ठीक है, आधा भी होगा। तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि उसने पूरा काम किया या नहीं किया। ठीक है, वो क्रिया कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें हमें डाउट रहता है। फिर आता है आपका 5वें नंबर, सामान्य भूतकाल, अशान्य भूतकाल, अशल भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अब हम 5वें नंबर में पढ़ेंगे संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, श्लोक ने पेंसिल दिया है सुबह, ठीक है, और कुणाल ने चॉकलेट चोरी किया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, संदिग्ध, संदेह, संदेह क्या आ रहा है, संदेह। अगर कुछ चीज चोरी होगा यहाँ पे तो हम तुक्का लगाएंगे ना कि किसने चोरी किया होगा। हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि किसने किया, लेकिन हम वहाँ पे सोच रहे हैं। ठीक है, वही संदेह, किसने लिया है क्या, मतलब हम किसी एक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ पक्का वही लिया होगा। ठीक है, तो वैसे ही संदिग्ध। आपका 5th नंबर का क्या है, संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल। कुणाल भूतिया ने भूत बीता हुआ। ठीक है, भूतिया ने बीता हुआ, और कालिया ने काला समय, कालिया ने समय। ठीक है, जिस क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह पाया जाए। ठीक है, काम हो चुका होगा, काम हो चुका होगा अगर हम ऐसे सोच रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा वो जो उदाहरण है वो किसमें आएगा, संदेह हो रहा है। ठीक है, उसने पाठ पढ़ा होगा, उसने पाठ पढ़ा होगा। आज कौन नहीं आया था क्लास में, सूर्यांश नहीं आया था, तो पक्का सूर्यांश ने पाठ 10 पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि उसको कल मैम पूछ सकती है क्लास में। हम क्या कर रहे हैं, संदेह बता रहे हैं ना, कि हो सकता है वो पनिशमेंट ना मिले, इसलिए वो क्लास वो सब्जेक्ट और चैप्टर पढ़ा होगा। आज स्कूल नहीं आया है, लेकिन वो हो सकता है पढ़ा होगा, क्योंकि कल स्कूल आएगा वो। ठीक है, उन्होंने रेलगाड़ी देखी होगी, उन्होंने रेलगाड़ी देखी
क्रिया होगा। संदेह होना, शक होना, ठीक है, किसी बातों पर शक होना और जो कि बात बीत चुका होगा, जो कि बात बीत चुका होगा, वो होगा आपका संदिग्ध भूतकाल। अब चलते हम लास्ट में भूतकाल के छठवें भेद में, ठीक है। हेतु हेतु मत हेतु हेतु मत हेतु हेतु टाइम से देखो हेतु हेतु मत हेतु हेतु मत भूतकाल। इसका मतलब है हेतु हेतु मत भूतकाल का मतलब है कोई काम या क्रिया होने वाला तो था लेकिन खत्म हुआ है नहीं हुआ है, ये हमें संदेह है, ठीक है। कोई काम है, क्रिया है जो होने वाला था लेकिन अभी तक हुआ है नहीं हुआ है, ये हमें संदेह है। और वो काम हो सकता था लेकिन वो काम हुआ नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, हो गया होगा और नहीं भी हुआ होगा। जब कोई वर्क कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो वो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं संभव था कि वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, संभव था वो कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर होमवर्क करने बैठे हो तो आपसे वो काम हो सकता है, ठीक है, काम हो सकता है, लेकिन वो काम आपने पूरा किया या नहीं किया, ठीक है, वो कहलाएगा काम पूरा हो सकता था, ठीक है। जैसे उसका उदाहरण लेके हम, यदि डॉक्टर ना, उदाहरण सुनिए बेटा, यदि डॉक्टर आ जाता तो रोगी बच जाता, समय पर डॉक्टर आ जाता तो रोगी बच जाता, लेकिन डॉक्टर रोगी मरीज, रोगी मतलब मरीज। यदि थोड़ा खाते तो बीमार ना होते, ज़्यादा खा लिए इसलिए बीमार हो गए, ठीक है। परिश्रम करते तो पास होते। हम एक दिन ज़्यादा खाएंगे चल जाए, लेकिन हम डेली हर टाइम ज़्यादा खाएंगे तो ये गलत बात है, ठीक है। हम कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं तो हमें एनर्जी मिलने के जगह वो नुकसान करने लगता है। अगर हम खाना सही समय पर सही मात्रा में खाते हैं तो हमारी बॉडी सही वर्क करती है, लेकिन हम खाना कम खाएंगे या ज़्यादा खा लिए तो वो अपोजिट वर्क करती है, ठीक है। कम खाएंगे तो भूख लगेगी, ज़्यादा खा लिए तो आलसी लगेगा। परिश्रम करते तो पास होते, अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते, आपने मेहनत नहीं किया इसलिए आप फेल हो। यदि वर्षा होती तो शुकाल होता, अच्छा दिन होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए बेटा, वर्तमान काल। वर्तमान काल में कौन सी क्रिया होती है जो उसी समय कर रहा है। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो ये वर्तमान कहलाएगा, ठीक है। मैं खा रही हूँ, ठीक है, हम भी खा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, हम भी डांस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो काम जो अभी हो रहा है वो वर्तमान कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? वर्तमान। अर्जुन अभी खेल रहा है, ये क्या कहलाएगा? वर्तमान काल। अर्जुन खेल रहा है ना, वो खेल ही रहा है तो वो वर्तमान कहलाएगा, ठीक है। श्लोक
बांध रहा है ना वो, तो क्या हो गया वो वर्तमान काल हुआ। पहले हमने क्या पढ़ा, भूतकाल। हमने क्या लिखा, भूतकाल, काल के भेद, काल के भेद, ये कितने प्रकार के थे, 6, इनके भेद 6 प्रकार के, ठीक है। अब आता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल, काल वर्तमान काल, ये होते हैं, इनके 3 भेद होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, अभी मैं बता देना। सामान्य, हाँ सामान्य वर्तमान संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, और तीसरा होगा अपूर्ण। एक एक एग्जाम्पल उदाहरण बता दूँ मैं। हमने जैसे 6 लिखे, वैसे वर्तमान काल में हम 3 भेद देख रहे हैं, और इसका उदाहरण आपको बता दूंगा, ठीक है। सेम रहेगा बेटा, बस काम हुआ है, हो रहा है या हो चुका है, वही हमें चेक करना है। जिस क्रिया के उपस्थित समय होने का साधारण बोधों से क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान कहते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे वाक्य बनाते बेटा, या वाक्य जो बोलते हैं, उसमें क्या आना चाहिए, ता, क्या आना चाहिए, ता या ती, ता या ती। जैसे कि विजय जाता है, विजय जाता है, या मीना खाना खाती है, विजय जाता है, मीना खाना खाती है, ता या ती आएगा। हाँ ओके, यहाँ पे देखते हैं हम अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें काम क्या हो रहा है, चल रहा है, काम अभी भी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है काम, ठीक है। जहाज उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है, वर्तमान में उड़ रहा है ना, और वो हमें दिखाई भी दे रहा है, तो ये होगा आपका उड़ रहा है। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका देख रहे हैं बेटा, इसका नहीं अपूर्ण,
पे जहाज उड़ रहा है, ठीक है। अशोक गा रहा है, अशोक गा रहा है, उसका गाना खत्म नहीं हुआ है, वो गा ही रहा है, ठीक है। मीना लिख रही है, मीना लिख रही है, ठीक है। अर्जुन बात कर रहा है, कि बात खत्म नहीं हुआ है। कुणाल खड़ा है, और वो अभी तक खड़ा है, ठीक है। श्लोक लिख रहा है, यानी कि वो वर्तमान में हो रहा है। अब चलते हैं एक वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान में हो तो रहा है। आशीष खेलता होगा, आशीष खेलता होगा। अब हम पढ़ रहे हैं संजय, शायद सर वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ वाली क्लास में, नेक्स्ट बगल वाली क्लास में मैडम पढ़ा रही है, ठीक है। मैडम पढ़ा रही है, तो ये अभी हो रहा है काम या नहीं हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ काम हो रहा था, ठीक है। तो हमें सुनाई सिर्फ सर का आवाज आ रहा है, मैम का आवाज आ रहा है क्या? मैम का आवाज आ रहा है, आ रही है? मैम की आवाज आ रही है? नहीं ना? तो इसका मतलब है कि वहाँ पढ़ाई हो रहा होगा। वही संदिग्ध, वही संदिग्ध है, संदेह है कि पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है, संदेह हो रहा है, क्योंकि जिसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है मतलब वहाँ पढ़ाई हो रहा है अभी भी, और जिसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है यानी पढ़ाई तो हो रही थी वहाँ पर हमें सुनाई नहीं दे रहा। अब आगे चलेंगे हम इसमें भविष्य काल में, इसमें जाएंगे भविष्य काल में। सीधा बैठो और लिखाई करो। तीसरा है भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। काल के 3 भेद हैं, इसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य काल के 3 भेद हैं, भविष्य काल के इसमें भी 3 भेद है, सामान्य, असंभाव्य और नहीं असंभव और हेतु भेद। वाला है, भविष्य का मतलब है वो काम होने वाला है, वो बोल रहे हो। मतलब काम हो, काम क्या हो सकता है, शुरू तो हुआ है, ठीक है, कंप्लीट भी हो सकता था, लेकिन वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा वो पता हमें अभी नहीं है, ठीक है। जिस क्रिया से आने वाले समय का हमें बोध होता है वो भविष्य काल कहलाता है, ठीक है। क्रिया यानी काम, बोध यानी पता, जो काम क्रिया होने वाला होगा उसका बोध होता है वो भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल के 3 भेद हैं, भविष्य काल के 3 भेद हैं। जिसमें हम इसके 3 भेद पढ़ेंगे। सामान्य,
के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। हम इसका उदाहरण लेंगे, आप आओगे, आप आने वाले को आप आओगे, ठीक है। आपको होमवर्क करने जाना है अपने फ्रेंड के यहाँ, दो फ्रेंड बात कर रहे हो तो आप एक दूसरे को पूछोगे ना, आप आओगे क्या, मेरे साथ बात कंप्लीट करने के लिए पढ़ने के लिए। ठीक है। तो ये आप भविष्य की बात हो रही है, आओगे ऐसे पूछ रहे हो, ठीक है। अभी मत आओ, लेकिन हाँ, आना। आओगे क्या क्वेश्चन हो रहा है वहाँ। आओगे क्या? बस मैं आना चाहूँगा। फिर वो दोस्त बोल रहा है मैं खाना खिलाऊंगा, अगर आप आओगे तो खाना खिलाओ। दोस्त है वो, फिर तो पक्का है। मेरे दोस्त है राजू, वो अपने घर में होमवर्क करने के लिए गया था अपने दोस्त के घर में। वो वहीं सब पैसा उसको दुकान मिल गया, समोसे की वहाँ बस समोसा भी खिला दिए। ऐसे ही था। वे आएगी, वे आएगी, आप भी आना। आई नहीं है, लेकिन आने वाली है। हाँ, वो आएंगी, आप भी आना। अगर हम क्लासमेट हैं तो हम बोल रहे हैं कि हमें एक साथ पढ़ाई करनी है, तो आप आओगे क्या यस, ना। और भी बच्चे हैं, बोलो आएंगे, आएंगे। और मैं खाना खाऊंगा। खिलाऊंगा, मैं खाना खिलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बता रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं। अभी हो नहीं रहा है वो कार्य, जो बोला जा रहा है वो कार्य अभी नहीं हो रहा है, होने वाला है, ठीक है। सामान्य रूप, सामान्य, ठीक है। क्लास खत्म होने वाली है। अभी क्लास खत्म होने वाली, हुआ नहीं है, लेकिन होने वाली है और होगा ही। ये चीज आपको पता है कि क्लास खत्म होगा ही होगा, ठीक है। मैं बस 3 लोगों को नहीं होगा, नहीं 4 लोगों को होगा। संभाव्य भविष्यकाल, सेकंड में चलते हैं। संभाव्य भविष्यकाल का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। संभव है आज वो आएंगे ही, संभव है आज वो आएंगे। जब हम इसका उदाहरण देख रहे थे कि हम एक साथ पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें सभी को हम बुला रहे थे, लेकिन कोई एक बच्चा है जो नहीं आ रहा है, लेकिन वो आने वाला है। तो हम बता रहे हैं वहाँ पे कि संभव है कि आज वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन वो आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी स्कूल में नहीं है, लेकिन आने वाली है, वो आएगी है। हाँ। बनती है। लवन्या गाना गाने वाली है और परिणीता नाचने वाली। लवन्या गाना गाने वाली है और परिणीता नाचने वाली, ठीक है। तो क्या ये संभव है, अगर लवन्या गाना गाएगी तो परिणीता नाचेगी, ठीक है। परिणीता गाएगी, लवन्या नाचेगी, तो संभव नहीं है। ठीक है, उदाहरण सुनिए बेटा, वो जरूरी नहीं है कि कोई गाना गा रहे हैं तो सामने वाला नाचेगा, संभव नहीं है, ठीक है। वो गाने के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है कि वैसा होगा, ठीक है। अगर वैसा होगा तो ये सामान्य हो गया, अगर वो कार्य क्रिया नहीं हो रहा है तो वो सेकंड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। थर्ड में चलते हैं, हेतु भविष्य काल। अभी मैम ने आपको अवगत कराया ना, क्रिया का वह रूप जिसके कारण या कार्य दोनों का भविष्य में होना पाया जाए उसे हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो परिश्रम करोगे तो पास होगे, और परिश्रम भी नहीं करोगे तो फेल हो जाओ, ठीक है। अगर अध्यापक आएंगे क्लास में तो वो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। अध्यापक मतलब टीचर की बात कर रहे हैं, अगर वो आया क्लास में वो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, ठीक है। अभी आपका पहला पीरियड हुआ,
सेकंड का आपको पता था, सेकंड में जो भी टीचर आएंगे वो आपको यही पढ़ाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका एक हो सकता है नहीं भी पढ़ाए तो, हो सकता है नहीं भी पढ़ाए, गेम भी करा सकते थे। मोहन गाएगा तो राधा नाचेगी। जरूरी है क्या मोहन गाएगा तो राधा नाचेगी? जरूरी है ना? वहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। आपको तीनों बात समझ आया बेटा? ना? एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, ठीक है, ध्यान देना। काल यानी समय, काल यानी समय होता है, समय की बात हो रहे हैं और इसको तीन भागों में बांटा गया, उनके तीन भेद होते हैं।